हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ओम के उच्चारण से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्यों आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए, ओम की उत्पत्ति कहाँ से होती है और इसके क्या साइंटिफिक फ़ायदे आपको होते हैं और क्या आपको इसके आध्यात्मिक फ़ायदे होते हैं। तो सारे ही टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपको एंड तक देखनी चाहिए। आज ही सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था यदि आप सावन में इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपकी सारी निराशा आशा में बदल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। तो अब हम पहले बात करते हैं कि आखिर ओम मंत्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए, ओम मंत्र भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ओम नाम लेते हैं या भगवान शिव का नाम ले रहे हैं, भगवान शिव का जो ओम है, ओम शब्द है, उससे कि सनातन धर्म में हर एक मंत्र को पूरा किया जाता है। यानी कि अगर आप ओम शब्द का उच्चारण हर एक मंत्र के स्टार्टिंग में नहीं करते हैं तो सनातन धर्म का कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता है। भले ही आप लक्ष्मी जी का मंत्र ले लीजिए, दुर्गा माता का कोई भी मंत्र अगर आप लेते हैं तो बिना ओम के कोई भी मंत्र शुरू नहीं होता है। अगर कोई मंत्र आप बिना ओम के जाप करते हैं तो उस मंत्र का कोई फायदा नहीं होता है। तो सनातन धर्म में ओम का अपना ही एक महत्व है। दूसरा बात कर लेते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड में वॉइस फैली हुई है, जब वो रिकॉर्ड करके देखी गई तो उसमें भी आप ओम की ही ध्वनि निकली। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि फैली हुई है वो है ओम की ध्वनि। और कैलाश पर्वत, जहाँ की भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जब वहाँ की ध्वनि को रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ से भी ओम की ही ध्वनि सुनाई दी। तो आप समझ सकते हैं कि ओम की ध्वनि कितनी महत्वपूर्ण है और ओम की ध्वनि से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव का ये महीना होता है सावन का महीना, जो कि आप लोग सभी इसमें पूजा अर्चना करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे में ओम का उच्चारण करते हैं तो भगवान शिव आपसे ज़्यादा से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए, अब तो ये बात हो गई है ओम मंत्र के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका जाप आपको कैसे करना चाहिए। देखिए, ओम मंत्र का जाप आपको नहाकर स्वच्छ होकर अच्छे से, क्योंकि बहुत ही पवित्र ये मंत्र है, तो आपको इसका जाप भी अच्छे से नहा के शुद्ध होके ही करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में भी इसका जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इसका लाभ बहुत अधिक होता है, लेकिन अगर कुछ भक्त नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप कर सकते, कोई बात नहीं है। आप जिस टाइम भी उठते हैं, सुबह उठ के नहा के अच्छे से वस्त्र पहन के आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र मंत्र है। तो आप बिना नहाए या किसी भी अपवित्र स्थान पर बैठ के ओम के मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। आप हमेशा अच्छे से नहा के स्वच्छ वस्त्र पहन के एक शांत जगह पे बैठ के, एक पवित्र जगह पे बैठ के ओम का उच्चारण करें। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि आप झरना नहीं है, नदी नहीं है, वहाँ बैठकर अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका फायदा आपको ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप घर के मंदिर में या घर की किसी ऐसी जगह में मंत्र का जाप कर रहे हैं जो कि मतलब शांत रहती है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर आपको एक लोटा जल भर के रख लेना चाहिए अपने पास। तो जब आपको ओम का उच्चारण करना, देखिए, तो जो ओम शब्द होता है वो 3 अक्षरों से मिलके बना होता है, अ प्लस उ प्लस म। तो जब आप उच्चारण करते हैं ओ का, तो वो आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबा स्वर खींच के ओम का उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि मैंने सुबह वीडियो डाली है, आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको, अगर आप खुद से स्टार्टिंग में नहीं कर पाते या हमेशा के लिए भी आप कानों में लगा के ओम का उच्चारण, आप फिर उसके हिसाब से अगर ओम बोलेंगे तो भी आपका बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि आप साथ साथ उसके प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी उच्चारण करना सीख जाएंगे। आप अगर 21 दिन भी इसको करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको दिखने लग जाएंगे। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि अगर इसका आपको क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है। देखिए, जो आपका पहला अक्षर होता है अ, वो आपके नाभि के पास से निकलता है, दूसरा आपके चेस्ट के पास से निकलता है, और तीसरा जो म होता है वो आपके कंठ के पास से निकलता है। तो पूरी एनर्जी आपके नाभि की तरफ से ऊपर की तरफ उठती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर जो निगेटिव एनर्जी भी है, निगेटिव एनर्जी किसी व्यक्ति के
अंदर भी है, तो अगर वो ओम का उच्चारण करता है तो वो एनर्जी अपने आप रिमूव हो जाती है, अपने आप बाहर हो जाती है। क्योंकि आपके अंदर जो भी एनर्जी होती है पॉजिटिव या निगेटिव, वो सारी एनर्जी आपके नाभि के पास ही एकत्रित होती है। तो आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो वो एनर्जी ऊपर को उठने लगती है और बाहर निकल जाती है, और आपके अंदर सिर्फ अच्छी ही एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी ही बचती है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर वैज्ञानिक तथ्य क्या है इसके ऊपर, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, क्या हमें हेल्थ के ऊपर बेनिफिट होते हैं, क्या माइंड के ऊपर बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, ओम का उच्चारण अब विदेशों में भी किया जाता है और ये एज ए ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। जो भी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, वहीं पे इसके फायदे मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। यानी जो भी पेशेंट डिप्रेशन के मरीज हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनको ओम उच्चारण करने के लिए बोला जाता है। और एक टाइम बाद ओम का उच्चारण करने से उनकी दवाइयाँ, मेडिसिन सब छूट जाती हैं और वो बिल्कुल अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ फील करते हैं। क्योंकि जब आप ओम का स्वर का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे आपको लंबा लंबा करना होता है। उससे आपके माइंड पे जो है वाइब्रेशन होती है, जिससे कि आपका जो माइंड का काम करने की क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फोकस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जितनी भी ओवर थिंकिंग में आप रहते हैं, जितने भी बेतुके विचार आपके मन में आते हैं, आप उस सब से बाहर निकल जाते हैं और आप अपने आप को पूरा कंप्लीट महसूस करते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी लाइफ को भरपूर जी रहा हूँ। तो अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके, जैसे कि मैंने पहले बोला था, आपके जीवन में जितनी भी निराशाएं हैं वो सारी खत्म हो जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर होती है वो सारी बाहर निकलने लगती है, और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। और ऑक्सीजन का लेवल यानी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के हर पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और आपके माइंड के लेवल पे तो वो इम्पोर्टेंट होती है। जब आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचती है, जो कि हम कपालभाति या अनुलोम विलोम के द्वारा भी ऐसा ही करते हैं कि ऑक्सीजन हमारे माइंड को मिले, तो उससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपके सोचने की क्षमता, आपकी किसी चीज़ पे फोकस करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना, ये तो साइंटिफिक फायदे हैं, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म का हर एक नियम, हर एक रूल जो भी बनाया गया है, उसके साइंटिफिक फायदे बाद में निकलते ही निकलते हैं। तो कोई चीज़ आज तक गलत निकली नहीं है। तो इसी तरह ओम के भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम सिर्फ सनातन धर्म के बारे में अगर बात करें, अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा मंत्र आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। और दूसरा, इस मंत्र का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी तरह मतलब मासिक धर्म में है, या आप पूजा नहीं कर सकते हैं, या आप किसी ऐसी जगह है कि जहां आप पूजा नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे बैठ के आप मानसिक जाप भी ओम का कर सकते हैं, तो भी आपकी पूजा उतनी ही मानी जाती है जितनी कि आप दिया जला के प्रॉपर अपने घर में करते हैं। क्योंकि बहुत सारे काम अब ऐसे होते हैं कि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि आप दिया जला के पूजा अर्चना करें, या आप समय पर पहुंच के पूजा अर्चना करें। तो आप जहां भी है, अगर आप वहां भी अपना मानसिक जाप कर लेते हैं, मासिक धर्म में जब आप पूजा नहीं कर सकते तब भी आप मानसिक जाप कर लेते हैं, तो आपकी पूजा उतनी ही मानी जाती है। तो आप मानसिक जाप भी इसका कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और इससे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में।